I am explaining question number 4 of exercise 1.3. Express 0.999 so on in the form P over Q. Are you surprised by your answer? चलो पहले हम तो इसको करते हैं, P over Q की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहला स्टेप था, हमने इसको कोई वेरिएबल नेम दे देना है। तो हमने इसको x नेम दे दिया। अब आपने ये देखना है कि बार जो कितने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, 999, एक नंबर ही बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999 सोन। अब इस तरफ तो 10x आ गया मल्टीप्लाई करके, और इस तरफ क्या हो जाएगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ 1 प्लेस मूव कर जाएगा। तो ये बन गया 9 पॉइंट, पहले डेसिमल इधर था तो एक डिजिट आगे को मूव कर गया। अब इसको हमने फर्स्ट नेम देना है और इसको हमने सेकंड नेम। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। 10x माइनस x इज इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे 9.999 माइनस 0.999। ठीक है, इसको हम रफ वर्क में लिख के भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको हम रफ वर्क में लिख लेते हैं। 9 पहले जो सेकंड इक्वेशन का नंबर है वो हम लिखेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन का नंबर लिख दिया। तो क्या होगा, क्या करना है हमने, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो माइनस करके ये हमारे पास 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया। और इधर 10x माइनस x कितना हो गया, 9x हो गया, ये 9 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9, 1। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 1 आ गया। अब ये क्यों लिखा हुआ है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? तो सरप्राइजेशन तो है ही है इसमें। एक क्या है, ये देखो x की वैल्यू यहाँ 1 आ गई और यहाँ हमने x क्या सपोज किया था, 0.999। तो क्या हमारा आंसर ट्रू है इसमें? यस, और आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हमने सही मेथड लगाया, सारा हमारा आंसर ठीक है। पर हमने वेरीफाई करना है, बताना है कि ये हमारा आंसर कैसे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 0.999 आ गई। एक्चुअली में x की वैल्यू 1 इज इक्विवेलेंट टू 0.999। मतलब कि इन दोनों नंबर्स के बीच में इतना कम गैप है कि अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। And both values are equal. Now I am explaining the question number 6 of exercise 1.3. Look at the several examples of rational numbers in the form of P over Q. And can you get what property of Q must satisfy? ये आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ सकते हो। Can you guess what property of Q must satisfy? ठीक है, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं 1/2। ये प्रॉपर्टी हमने किसके लिए गेस करनी है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये देखो, अगर इसकी हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो 0.5 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम 1/3 की डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, एक्चुअली हमने क्यू पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है ना, तो इसलिए हम नीचे वाला नंबर चेंज कर करके देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी हम गेस कर सकते हैं। 1/3 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा। ये देखो, 1 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 0.3 फिर ये 3 पे गया 9, इसका मतलब ये इस तरह से आगे 9, तो ये बन जाएगा 0.3 बार। अब हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा बन गया नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हमारा आ गया था टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हमारा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब 1/4 को करते हैं हम। ठीक है, अब 1 को 4 से डिवाइड करते हैं। इसकी फिर देखते हैं कि क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पहले 0 पे गया, 10 आ गया। ठीक है, फिर 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बन गया हमारा। तो इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई, 0.25 टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 1/5 की। 1/5 की भी आप डिवाइड करके देखो तो क्या बन जाएगा, 0.2। अब 1/6 की क्या बनेगी, 1 को 6 से डिवाइड कर लो, सिक्स को आ गए 6 6 36, फिर 4 आ गया। इसका मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है। 0.166। 1/7 की, 1/7 की भी 1 को 7 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। ये आता है 0.142। या हमने वहीं से लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में था हमारे पास, नहीं पता तो डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 0.142,857। अब 1/8, हम 1 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 0 पे गया 8, फिर 2 ज़ा 16, 5, तो ये हमारा बन गया 0.25। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी टर्मिनेटिंग हो गई। कैसी डेसिमल एक्सपेंशन बनी है, नॉन टर्मिनेटिंग रैक्रिक। और आगे 1/4 की किस तरह से बनी है, टर्मिनेटिंग। और 1/5 की किस तरह से बनी है, ये भी टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। रैकरिंग मतलब रिपीट हो रही है। और ये भी किस तरह से है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। और ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग। अब इस एग्जाम्पल से हमने एक प्रॉपर्टी गेस करनी है नीचे वाले नंबर्स के लिए, क्यू के लिए। ऊपर वाले नंबर को पी से डिनोट करते हैं, नीचे वाले नंबर को क्यू से। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, देखो 2 था तो टर्मिनेट हो गया, 3 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इधर से 6 देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, 7 देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये 4 भी टर्मिनेटिंग हो गया, 5 भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो हमने देखा कि जो तो नंबर जैसे 3 आ गया था अगर क्यू में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 6 आ गया, इसके 6 में भी इसका फैक्टर्स भी 3 बनता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स 2 × 1 मतलब फैक्टर्स 2 × 1, 3 × 1 ये हो गया 3 × 1। अगर तो फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आता है
तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, ये देखो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन की, क्यू की, तो हमने क्या आ गया 2 ही आया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है। जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आता है वो क्या बनते हैं, टर्मिनेटिंग बनते हैं। बाकी के कौन से बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इट मीन्स क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q must be in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n for terminating decimal एक्सपेंशन। ये प्रॉपर्टी है। अगर ये आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप बिना डिवाइड किए भी बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए आपने ये प्रॉपर्टी को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 1 को 17 से डिवाइड करना है और डिवीज़न करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं कब रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व maximum number of digit in repeating block in the decimal expansion of 1/17 is 16.